जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, यहीं श्री कृष्ण हैं, अणु अणु में श्री कृष्ण हैं, और जहाँ हैं अपनी संपूर्ण शक्ति समग्र ऐश्वर्य को लेकर ही वर्तमान हैं। अब यदि हमारा इस बात पर विश्वास हो जाए तो हम दूसरे का मुंह फिर क्यों ताकें। किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं। आज तक जितने भी संत हुए हैं और होंगे, सब उनके अंदर हैं, सब उन श्री कृष्ण के अंदर ही हैं जो अणु अणु में स्थित है। यहाँ तक कि हम जिस मन से सोचते हैं उस हमारे मन में भी वे स्थित हैं, पर हमारा विश्वास नहीं। तब क्या हो। यह जो सामने घड़ी है, इस घड़ी के अणु अणु में श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण ही घड़ी बने हुए हैं। यदि विश्वास हो, ठीक ठीक संशयहीन विश्वास हो, तो यहीं इस घड़ी में वे प्रकट हो जाएं और आपसे बात करने लग जाएं। समस्त वृंदावन की लीला आप यहीं इस घड़ी के स्थान पर ही देख सकते हैं। भक्त प्रहलाद का निश्चय था, खंबे में भगवान हैं। खंबा जैसे जड़ पदार्थ में भी वह ठीक ठीक भगवान को देखता था, इसलिए भगवान वहीं प्रकट हो गए नरसिंह रूप में, इसलिए कि उन्हें हिरण्याकश्यप को मारना था। पर कोई चाहे कि श्री कृष्ण रूप में ही प्रकट हों तो श्री कृष्ण रूप से खंबे में प्रकट होंगे और पूछेंगे, प्यारे बोलो क्या चाहते हो। आप खूब मज़े में कह सकते हैं, हमें ब्रज की लीला के दर्शन कराइए प्रभु, और उसी क्षण अगर ये चाहें तो आपको दिखा सकते हैं। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, नाथ मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूँ। तो ठीक है, देखो। वहीं रथ पर सारथी के रूप में जो श्री कृष्ण थे, उन्हीं के शरीर में विश्व रूप दिखने लग गया। सारथी ही बदल गया। यदि अर्जुन के मन में प्रेममयी लीला देखने की इच्छा होती तो भगवान उन्हें वहीं उसी क्षण प्रेम में लीला भी दिखा सकते थे। यह ठीक है कि बहुत भारी कड़ी साधना से प्रेममयी लीला के दर्शन होते हैं, पर साधना का बंधन साधक के लिए है, ना कि श्री कृष्ण के लिए। वे चाहें तो बिना किसी साधना के भी उसी क्षण आपको सारी लीला दिखा दें। साधना श्री कृष्ण ही करवाते हैं, पर यह बंधन नहीं कि साधना होगी तभी भगवान का दर्शन होगा। वे जो चाहें वही नियम बन सकता है। बस विश्वास होना चाहिए, यहाँ श्री कृष्ण हैं, बस इतना ही। फिर हाथ जोड़कर कभी उनसे बातें करें, कभी भगवान से प्रार्थना करें, कभी उनके सामने रोएं, कभी उनसे खींचें, उनसे कहें, क्यों प्रभु केवल गीता में कहते ही हो कि वैसी बात भी है। तुमने ही तो कहा है कि मेरे लिए सब समान हैं, तो मैं भी तुम्हारे लिए सबके समान ही हूँ। फिर मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते। यदि कहो कि तुम चाहते नहीं तो तुम ही बताओ मैं क्यों नहीं चाहता। मेरे अंदर चाह उत्पन्न करो। नाथ यह तो जानते ही हो, तुमसे छिपा नहीं है कि मैं सुख चाहता हूँ, दुख कदापि नहीं चाहता, भीतरी मन से सुख चाहता हूँ। यदि तुम कहो कि फिर मुझे भजो, मेरा भजन करो, मुझ में ही सुख है और कहीं भी सुख नहीं है, तो बताओ मेरे मन में तुम्हारी इस बात पर विश्वास क्यों नहीं होता। क्यों मैं विषयों का भजन करता हूँ। तुम ही आकर एक बार बता जाओ, बस एक बार ही सामने आकर बता जाओ, फिर चले जाना। तुम कहोगे कि मैं तो उसके सामने आता हूँ जो मेरे लिए अत्यंत व्याकुल होता है, तो फिर मेरे अंदर वह व्याकुलता उत्पन्न कर दो नाथ, मेरे अंदर वह व्याकुलता उत्पन्न कर दो। यदि कहो कि तुम यह भी नहीं चाहते कि मेरे अंदर व्याकुलता उत्पन्न हो, तो तुम ही बताओ मैं ऐसा क्यों नहीं चाहता। इस प्रकार प्रभु से बातें कीजिए, पर यह तभी होगा जब आपका यह विश्वास हो कि श्री कृष्ण यहाँ हैं, अवश्य हैं। विश्वास के लिए भी उपाय है। बार बार कहें, मेरे नाथ मुझे क्यों विश्वास नहीं होता कि तुम यहाँ हो। तुम ही बताओ मैं कहाँ से विश्वास लाऊं। मैं दुख नहीं चाहता, सुख चाहता हूँ, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। तुम भी कहते हो सुख मिलेगा मुझ पर विश्वास करने से, तो फिर तुम पर मेरा विश्वास क्यों नहीं होता। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा हूँ। ऊंचे प्रेम का एक उदाहरण है पतिव्रता स्त्री